दोस्तों आज उस लड़की की शादी का दिन है जो उसके माता पिता उसकी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे और अमीर लड़के के साथ तय कर दिए होते हैं। जबकि वो लड़की एक बहुत ही अच्छे लड़के से प्यार करती थी और कई वर्ष उसके साथ समय भी बिता चुकी थी, लेकिन उसकी एक नहीं सुनते और उसकी शादी उसके खिलाफ एक अमीर लड़के के साथ तय कर देते हैं। जबकि वो लड़की उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन वो अपने माता पिता के आगे क्या करती, मजबूर होकर के उसे उस शादी को करना पड़ रहा था। दोस्तों चारों तरफ से बैंड बाजे की आवाज गूंज रही थी और चकाचौंध भरी लाइटें चारों तरफ से जगमग कर रही थी। दोस्तों आज ही उसकी शादी का दिन था और बारात दरवाजे पर थी और उस लड़की को बहुत ही ज़्यादा मेकअप करके लहंगे चुनरी के अंदर जयमाल स्टेज तक उसकी सहेलियों के साथ ले करके जा रहे होते हैं। दोस्तों तभी अचानक उस लड़की को जोरदार चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों आनन फानन में एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलता है कि उस लड़की की दोनों जो किडनी है वो खराब हो चुकी है और काम नहीं कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान। स्वागत करता हूं एक और बेहतरीन कहानी में। दोस्तों ये एक सच्ची घटना है जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की है। दोस्तों ये कहानी अगर आप सुनेंगे तो जरूर अंदर से आप बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाएंगे। तो दोस्तों कहानी में आगे बढ़ूं उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला, मेरा काफिला बढ़ता रहे और मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूं। दोस्तों ये कहानी है प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव की, जहां पे एक बेहद ही गरीब परिवार हुआ करता है। दोस्तों इस परिवार में 3 ही लोग रहते हैं, एक लड़का और उसकी छोटी बहन और उसकी माँ। दोस्तों उसकी माँ अपने दोनों बच्चों का लालन पालन कर रही होती है, लेकिन वो जो लड़का था वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पढ़ने में बहुत नंबर 1 पे आता था, लेकिन उसको अपनी पढ़ाई बंद कर देनी पड़ी क्योंकि वो अपने मम्मी के कामों में हाथ बटाना चाहता था। उनके जो घर के खर्चे थे वो उसके लिए पैसे कमाने की सोच रहा था। दोस्तों वो 8वीं में अपनी पढ़ाई बंद करके पैसे कमाने लगता है, घर की जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा लेता है। दोस्तों उसी गांव का जो प्रधान था उसकी एक ही बेटी थी और वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों वो लड़का जिसका नाम राकेश होता है वो उस लड़की से बेहद ही प्यार करता था। दोस्तों क्योंकि वो लड़की उसी के क्लास में कभी पढ़ा करती थी और दोनों बचपन में एक दूसरे के साथ बहुत ही समय बिताए हुए होते हैं। दोस्तों आज दोनों जवान हो चुके हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन दोस्तों जैसे ही इस लड़की के माता पिता को इस बात की भनक होती है कि मेरी बेटी एक गरीब लड़के से प्यार करती है, मैं तो गांव का प्रधान हूं, तो मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा समझाते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसे डांटते हैं और कहते हैं कि आज के बाद उस लड़के से मिलने की जुर्रत भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। दोस्तों फिर क्या, वो उस लड़के को भी आकर के बहुत ही ज़्यादा डराते और धमकाते हैं और कहते हैं कि अगर अपनी सलामती चाहते हो तो इस गांव में रहना है तो मेरी बेटी की तरफ आंख उठा करके भी मत देखना। दोस्तों वो राकेश डर जाता है क्योंकि वो बड़े लोग थे, गांव के प्रधान थे, उनका गांव में दबदबा था, जिस वजह से राकेश उस लड़की को भूल जाता है जिससे वो प्यार कर रहा था। दोस्तों लड़की का नाम साक्षी था और साक्षी भी अब डर के मारे राकेश से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। दोस्तों फिर क्या, साक्षी की शादी के लिए उसके माँ बाप एक लड़का ढूंढते हैं
और उस लड़के के साथ उसकी शादी तय कर देते हैं। दोस्तों, शादी जिस दिन थी, लड़की को तैयार कर रहे थे, उसका बहुत ही ज़्यादा मेकअप कर दिया जाता है और लहंगा पहना दिया जाता है। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी और चारों तरफ से बैंड बाजे की आवाज़ गूंज रही थी। दोस्तों, उसी बीच में जयमाल स्टेज तक उस साक्षी को लोग लेकर के जा रहे थे। तभी अचानक उसको बहुत ही ज़्यादा चक्कर आ जाता है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। दोस्तों, आनन फानन में उस लड़की को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं और जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि इस लड़की की तो दोनों किडनी खराब हो चुकी है और इसी वजह से ये चक्कर खा करके ज़मीन पर गिर पड़ी थी। दोस्तों, उसके माता पिता उसके इलाज के लिए पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसे ठीक होगी? तो डॉक्टर बताता है कि पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में इसको एक किडनी की भी ज़रूरत है। अगर कोई आपके परिवार में हो जो एक किडनी दे करके इसकी ज़िंदगी बचा सकता है। दोस्तों, सारे लोग पीछे हट जाते हैं और कोई नहीं चाहता था कि वो अपनी किडनी दे करके उस लड़की को बचाने की हिम्मत कर सके। दोस्तों, डॉक्टर ने इतना भी बताया कि कोई गारंटी नहीं है कि किडनी देने के बाद ये लड़की ठीक ही हो जाएगी। किस्मत आपकी है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑपरेशन सक्सेस हो जाए और आपकी बेटी की ज़िंदगी बच जाए। लेकिन पहले आपको किडनी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो कौन होगा जो किडनी दे करके इसे बचाएगा? ये आपको बात करना होगा, बाकायदा लिखा पढ़ी करना होगा। दोस्तों, सारे लोग पीछे हट जाते हैं और उस लड़की की डायलिसिस के लिए उसके हाथों में मशीन लगा दी जाती है। दोस्तों, अब वो चंद दिन की मेहमान थी, बस कुछ ही दिनों में वो इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाली थी, क्योंकि जब उसकी दोनों किडनी खराब हो जाती है तो लोग ज़्यादा दिन नहीं बच पाते हैं। दोस्तों, फिर क्या, किसी ने राकेश को उसके हालत के बारे में बताया। राकेश बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, उस हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा भी नहीं पाता है क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे बहुत ही ज़्यादा डांट लगाई थी। दोस्तों, राकेश मन ही मन बहुत दुखी हो रहा था और वो उसकी जो बहन थी जिसका नाम सीमा था, सीमा आकर के जब अपने भाई से उसके दुख का कारण पूछती है तो उसका भाई पूरी कहानी सीमा के सामने रख देता है और कहता है कि सीमा वो कभी मेरी जिंदगी हुआ करती थी, आज वह हॉस्पिटल के अंदर अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। उसकी शादी जिस लड़के के साथ तय हुई थी, वो दोनों, उसके माँ बाप और लड़के भी शादी से मना कर दिए हैं। अब लड़की हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो चुकी है और अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। दोस्तों, सीमा जब अपने भाई से इन सारी बातों को सुनती है तो उसको ये पता चल जाता है कि आज भी उसका भाई साक्षी से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता है और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकता है। दोस्तों, फिर क्या, सीमा शहर में पढ़ाई करने के लिए जाती थी। आज भी वो अपने भाई से कुछ पैसे लेती है, अपने सामान वगैरह पैक करती है और अपनी पढ़ाई के लिए शहर निकल जाती है। दोस्तों, शहर जाने के बाद वो सीधे उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाती है जहां पे साक्षी एडमिट होती है। दोस्तों, साक्षी को देख करके वो भी बहुत दुखी होती है और साक्षी को दिलासा दिलाती है कि साक्षी, कुछ भी नहीं होगा, मैं आ गई हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वो डॉक्टर से जाकर के बात करती है कि डॉक्टर, मेरी किडनी ले लो और साक्षी को एक किडनी लगा दो। अगर साक्षी जिंदा हो जाती है, इस दुनिया में पूरी दुनिया देखने के लिए तैयार हो जाएगी। दोस्तों, डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और उसकी किडनी को निकाल करके उस लड़की के एक किडनी लगा देते हैं। दोस्तों, साक्षी को जब एक किडनी मिल जाती है और
कई डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद साक्षी को सीमा की किडनी लगा करके उसको जिंदा कर दिया जाता है। फिर से वो रिकवर हो जाती है और ठीक हो जाती है। दोस्तों, साक्षी ठीक हो जाती है, लेकिन इधर सीमा की जो तबीयत थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है, क्योंकि उसका जो ऑपरेशन था कहीं ना कहीं कुछ कमी हो गई थी, जिस वजह से उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी और बार बार उसको ब्लड आ जा रहा था। दोस्तों, डॉक्टरों ने कई बार प्रयास किया कि सीमा की जो ऑपरेशन है उसे ठीक से कर दिया जाए, लेकिन वो बस कुछ ही दिनों तक ठीक रहते, बाकी फिर से सीमा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाया करती। दोस्तों, जब इस बात का पता उसके भाई को चलता है तो राकेश दौड़ता हुआ उस हॉस्पिटल तक आता है और अपनी बहन की ये हालत देख करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। दोस्तों, वो इतना ज़्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बहन से कहने लगता है कि क्या ज़रूरत थी तुझे अपनी किडनी निकाल करके साक्षी को देने की। दोस्तों, साक्षी भी आ जाती है और वो भी बहुत दुखी थी और सीमा की ये हालत देख करके वो अपने आप को शर्म से बहुत ही ज़्यादा नीचा दिखा रही थी और वो भी कह रही थी कि सीमा, क्या ज़रूरत थी तुझे अपनी किडनी निकाल करके मुझे देने की। मुझे तो भगवान ने दोनों किडनी खराब कर दी थी। मैं कुछ ही दिनों की मेहमान थी। तुमने अपनी किडनी दे करके आखिर मुझे क्यों बचाया है? तुम नहीं जानती हो कि तुम्हारी जिंदगी कितने खतरे में है। सीमा ने कहा, हाँ मुझे पता है, बस कुछ ही दिनों की मैं मेहमान हूँ, क्योंकि मैंने अपनी दोनों किडनी तुम्हें दे दी है, जिस वजह से मैं बच नहीं सकती, ये मुझे पता है। कई सारे पेपर पे मैंने साइन करके कई सारी जिम्मेदारियों को सोचते हुए मैंने ये दोनों किडनी अपनी होने वाली भाभी को दे दी है। दोस्तों, इतना सुनने के बाद साक्षी के जो घर वाले होते हैं उनके भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और सीमा का जो भाई राकेश था वो भी फूट फूट करके रोने लगता है और सीमा भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है। दोस्तों, पूरा हॉस्पिटल जब इस बात को समझ पाता है कि सीमा ने अपने भाभी के लिए अपने भाई की पत्नी, जो कि होने वाली पत्नी थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा बीमार थी, दोनों किडनी दे करके उसकी जान बचा ली है, तो सब अपने दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। दोस्तों, फिर क्या, सीमा बस कुछ ही दिनों की मेहमान थी और फिर वो एक दिन सभी के साथ हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी से अलविदा कह लेती है। दोस्तों, इधर साक्षी और राकेश दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी सीमा और उसके भाई राकेश और उसकी पत्नी साक्षी की। दोस्तों, ये प्रयागराज की सच्ची कहानी है। अगर आपको जरा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।